वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ने से पहले आप हम कुछ सिंपल चीज़ें समझते हैं ताकि हम अच्छे से लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट समझ सकें। हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमंस का एग्जाम्पल्स। ह्यूमंस आप क्लास 10 में पढ़ भी चुके हैं। ह्यूमंस के केस में क्या होता है, एक मेल होता है, दूसरी फीमेल होती हैं। मेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी बोलते हैं। टेस्टिस जो प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ओवरी जो प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी जो प्रोड्यूस करती है, और दोनों क्या हैं? स्पर्म और ओवम क्या हैं? गैमीट्स हैं। स्पर्म एंड ओवम क्या हैं? गैमीट्स हैं। और जब ये फ्यूज़ कर जाते हैं, क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है। फर्दर डेवलपमेंट होता है और क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बन जाता है। फर्दर डेवलपमेंट के बाद बिल्कुल सेम चीज़ क्या होती है, किस में होती है? प्लांट्स के केस में भी होती है। प्लांट में भी क्या होगा? एक मेल पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा। उनमें भी सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनके बस नाम डिफरेंट होते हैं। जो फीमेल में सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्किगोनियम कहते हैं। और जो मेल में होते हैं उनको हम एंथ्रेडियम कहते हैं। और जो प्रोड्यूस करते हैं, जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एंथ्रेडियम बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। और फीमेल के केस में क्या होता है? उन्हें हम एग सेल बोलते हैं। उनका भी फर्टिलाइजेशन होता है। क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है और एम्ब्रियो बन जाता है। ये इसको उसमें से देखते हैं डायग्राम। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है? एक मेल पार्ट है, ये क्या है? मेल। और ये क्या है? फीमेल। आप पहचानेंगे कैसे एग्जाम में? आप स्ट्रक्चर को सही से देखिए। जो फ्लावर जैसा दिख रहा है वो क्या है? फीमेल है। वो फीमेल है। और जो उजड़ा चमन जैसे दिखाई दे रहा है ऐसा, वो क्या है? वो मेल पार्ट है। मेल पार्ट है। आप ऐसे इसको अज्यूम पहचान लेंगे। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो क्या है? गैमीटोफाइट है। क्या है? गैमीटोफाइट है। और गैमीटोफाइट क्या होता है? गैमीटोफाइट इज दी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी which produces gametes by the process of mitosis। मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का क्या मतलब है? यानी हैप्लॉइड क्या है कि आप जो भी, ये पूरा का पूरा गैमीटोफाइट है। पूरा का पूरा क्या है? गैमीटोफाइट है। इस पे जो भी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे, उनकी जो प्लॉइडी लेवल होगा वो क्या होगा? एन होगा। वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। यानी N3DO4 का आपको स्ट्रक्चर कोई भी आपसे सिर्फ प्लॉइडी पूछे वो क्या हो गए? एन हो गए। जीमा का ये ए सेक्शुअल बर्ड होती है, इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? एन होती है। और राइजोइड ये क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी भी प्लॉइडी पूछें तो ये क्या होगी? एन होगी। मतलब हैप्लॉइड गैमीटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है विच प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या था? गैमीटोफाइट। अब सेक्स ऑर्गन कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये यहाँ पे सेक्स ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हम क्या कर रहे हैं? जूम कर रहे हैं, जब जाके हमें यूँ नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा। और एनसीईआरटी लिखती है कि जो आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लास्क शेप होता है। कैसा होता है? ये कैसा स्ट्रक्चर है? यहाँ पर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन। ये दोनों क्या हैं? एंथ्रीडियम। और ये क्या है? आर्किगोनियम। आप याद कैसे करेंगे कि देखिए इसमें क्या आ रहा है? डी आ रहा है। डी हमेशा याद रखिए, मेल को सही चलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? डंडे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या कैसे? एंथ्रीडिया और N3DO4 जहाँ पर ये प्रेजेंट हैं। 4 मतलब बेयरिंग। और ये किसको बेयर कर रहा है? सेक्स ऑर्गन को बेयर कर रहा है। तो हमने समझा कि ये फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है, और इनके ऊपर क्या लोकेटेड है? सेक्स ऑर्गन लोकेटेड हैं। क्या लोकेटेड है? सेक्स ऑर्गन लोकेटेड हैं। सेक्स और ऑर्गन क्या बनाएंगे? गैमीट्स बनाएंगे। अब हम चल रहे हैं लाइफ साइकिल पढ़ने। आइए, ये क्या है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? गैमीटोफाइट है।
ये क्या है, गैमेटोफाइट है। और ये भी, ये मेल हो गया, और ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। मैं ऐसे गैमेटोफाइट को लिख रहा हूँ, वरना पूरा आ नहीं पाएगा। हाँ, क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या करा, एंथ्रीडिया बनाया। एंथ्रीडिया, ये क्या है, एंथ्रीडिया, सॉरी ये क्या है, एंथ्रीडिया क्या है, सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडिया क्या है, सेक्स ऑर्गन है। उन्होंने क्या बनाए, गैमीट्स। गैमीट्स ये क्या हैं, गैमीट्स हैं, बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड। देख रहे हैं, 2 फ्लैजिला हैं। क्या हैं, 2 फ्लैजिला हैं। ये 2 फ्लैजिला हैं। क्या है, 2 फ्लैजिला हैं। और ये क्या हैं, यही क्या हैं, गैमीट्स हैं। ये क्या हैं, गैमीट्स हैं। ये मेल गैमीट्स हैं। जैसे ह्यूमंस के केस में मेल गैमीट्स को हम स्पर्म कहते हैं। यहाँ पे बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड, उनका बस नाम अलग है। फिर क्या है, जैसे कि, और ये क्या स्ट्रक्चर है, ये है आर्कीगोनियम। ये पूरा का पूरा क्या है, आर्कीगोनियम स्ट्रक्चर है। क्या है, आर्कीगोनियम है। जैसे कि फीमेल के केस में, ह्यूमन के केस में क्या था, वहाँ पर ओवरी ने प्रोड्यूस करा था ओवम को, जो गैमीट था। यहाँ पर क्या है, एग सेल है, जो एग है। और ये क्या है, एनसीईआरटी लिखती है कि सिंगल एग होता है। क्या होता है, सिंगल एग होता है। क्या होता है, सिंगल एग होता है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक सिंगल एग है। वहाँ पे ओवम था, यहाँ पर एग है। हाँ, और जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे, जब ये दोनों मतलब एंथ्रोजॉइड, हाँ, और एग सेल जब ये फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, उससे जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट होगा। ये क्या बन गया, पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। फिर यही एम्ब्रियो फर्दर, हाँ, डिफ्रेंशिएट करेगा, किसमें, स्पोरोफाइट बनाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, डिफ्रेंशिएट कर चुका है। जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक है फुट, एक क्या है, फुट है, दूसरा सीटा है, और कैप्सूल और स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल और स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये आपको फर्दर डेवलपमेंट की डायरेक्ट है, ये आपको अभी नहीं पढ़नी है। आइए आगे समझते हैं। ये स्पोरेंजिया में बहुत सारे सेल्स हैं, आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे। ये सब इनकी, अभी हमने पढ़ा था स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। तो यानी इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होंगे उनकी प्लॉइडी अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या होगी, 2n होगी। क्या होगी, 2n होगी। यानी सीटा की प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा। फुट का भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड है। पूरा स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। और ये बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस क्या बनाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस क्या बनाएगा, स्पोर्स बना लेगा। स्पोर का फर्दर डेवलपमेंट होगा, स्पोर का क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। एक बार रिवाइज करते हैं सिंपली। हमने क्या पढ़ा कि मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट थे। उन्होंने, फीमेल गैमेटोफाइट ने आर्कीगोनियम था, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसने क्या प्रोड्यूस करा, एग। और यहाँ पे एंथीडिया, जब ये दोनों बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड और एग सेल फ्यूज़ करें तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट हुई और फिर उससे स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट ने एकदम, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बहुत ही सिंपल है, आप ये याद रखिए, गैमेटोफाइट क्या है, गैमीट्स बनाएगा। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। बस प्रोसेस अलग है, एक प्रोसेस माइटोसिस से कर रहा है, दूसरा है क्या है, मेयोसिस। मेयोसिस को और क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। आइए अब यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन से, आइए इन्हें समझते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। इसका क्या मतलब है, ये लाइन बहुत कन्फ्यूजन करती है। क्या है रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन मतलब मेयोसिस नहीं हो रही है। कहते जो जाइगोट बना है वो इमीडिएटली मतलब फ़ौरन उसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, मेयोसिस नहीं हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, पहले क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, जाइगोट है, जाइगोट का क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, वो एम्ब्रियो बन गया, उसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ, वो डिफ्रेंशिएट करा, फिर जाके क्या हुआ है, फिर जाके मेयोसिस हुई है। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बहुत कन्फ्यूजन होता है इससे कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या है, इमीडिएटली नहीं होता, बाद में तो मेयोसिस हो रहा है। और ये सिंपल लाइन्स हैं और इन्हें पढ़ते हैं।
क्या है, सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ पे क्या हैं, स्टेराइल सेल्स भी हैं, स्टेराइल सेल्स हैं, ये जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं ना, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। अगर बाहर फ्यूजन हो जाएगा किसी सेल से तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। इसलिए क्या होती है, सेक्स ऑर्गन को लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। क्या कवर कर रही होती हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को हमने ऑलरेडी देख लिया कि उनसे क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। फीमेल वाले को क्या कहते हैं, आर्किगोनियम बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के 3 कंपोनेंट आपको याद रखने, क्या है, पहला है फुट, दूसरा है सीटा, तीसरा है कैप्सूल। अरे पैर नीचे होते हैं ना, पैर क्या होते हैं, नीचे होते हैं। सबसे नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, फुट होगा। अब ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरी लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट समझ में आ गई होगी। ये नीट 2025 में पूछा गया था कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। एक बार ऑप्शन चेक कर लिए, बी से शुरुआत हो रही है या डी से, यानी बी और डी को हमें पहले चेक करना है। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, और दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। वो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट तो हो नहीं सकता, ये तो बाद का इवेंट है, क्योंकि गैमेटोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है, ब्रायोफाइट्स की क्या है, गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट से शुरुआत होनी चाहिए। आप याद रखिए, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे एंथ्राजॉइड, यही क्या करेंगे, अटैचमेंट में मदद करते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, ब्रायोफाइट में रूट नहीं होती हैं, क्या होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम क्या कहते हैं, राइजॉइड बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, मतलब बी हो सकता है। या अब आगे का चेक ना करिए, देखिए ई और ए दोनों में सेम है, हमें डी और सी चेक करना है। आइए चेक करते हैं। रिएक्शन ऑफ डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। भाई पहले तो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट ही क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। स्पोरोफाइट ही क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट होगा, फिर क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। आप याद रखिए, मियोसिस से जो भी, अगर मियोसिस 2n है, अगर हम मियोसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मियोसिस तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये क्या है, हैप्लॉइड है। ये क्या है, मियोसिस को हम कहते ही क्या हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो हमारा मेन आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको जब पूरा कॉन्सेप्ट आता होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। एक बार दोबारा देखिए अगर ना समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।